हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 45 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस एक्सेल, के आपने एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक को किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं और उन लोगों ने अभी तक अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई, तो वो IAMArslan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करते हुए अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिल कर दिया है वो दोबारा इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 45 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी हाइपर लिंक को यानी कि लिंक को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों के साथ हाइपर लिंक के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करता हूं कि बेसिकली हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक से मुराद ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लिंक आप किसी भी वर्ड पर लगाएं और उस पर क्लिक करें तो आपने जो लिंक लगाया हो वो ओपन हो जाए, यानी कि वो इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान लिखा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब आप गूगल में लिखेंगे तो काफ़ी सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स आएंगी, जैसे कि विकीपीडिया है, यूट्यूब है, पाकिस्तान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। मैं चाहता हूँ अगर मुझे पाकिस्तान के बारे में जानना है तो मैं बार बार गूगल में ना जाऊं, एक अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो इस पाकिस्तान वर्ड के ऊपर एडजस्ट कर दूं। जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास विकीपीडिया की वेबसाइट या जो भी मैंने इस वर्ड के ऊपर वेबसाइट लगाई है वो वेबसाइट मेरी हर बार ओपन हो। इसी तरीके से मैं इंडिया पे भी लगा सकता हूँ, ईरान पे भी, गूगल पे भी। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, विद इन वन क्लिक वो मेरे पास ओपन हो जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई हाइपर लिंक लगाऊँ, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन लिंक लगाऊँ पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, मैं गूगल पे आता हूँ, पाकिस्तान को सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, मैं गूगल पे आऊँगा, PAKISTN, मैंने पाकिस्तान लिखा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पाकिस्तान लिखूंगा तो मेरे पास मेरे सामने कोई ना कोई चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें गूगल में काफ़ी सारी चीज़ें, आप उसने काफ़ी सारे लिंक आपको दिए। अब मैं जैसे सबसे पहले क्लिक करता हूँ पाकिस्तान और विकीपीडिया पे। जैसे ही मैं इस पर ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने विकीपीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। अब देखें, हर वेबसाइट का, हर पोस्ट का, चाहे वो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, कुछ भी है, ठीक है, उसका एक लिंक होता है। देखें, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाली जो उसने वेबसाइट को ओपन किया, इसके अंदर ये पाकिस्तान की पोस्ट है और इसका एक ये लिंक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल सी करने के साथ अपने MS एक्सेल में आऊँगा, जो पाकिस्तान का वर्ड है इस पर क्लिक करके कंट्रोल K का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल K का बटन दबाऊंगा तो आपके पास एक इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन होगा। जैसे ये बॉक्स ओपन हो तो इसमें एक जगह आप चेक करेंगे, नीचे लिखा हुआ ADDRESS एड्रेस। इसके अंदर आप आकर माउस से यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V के साथ आप अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं या माउस की राइट क्लिक के साथ पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर जैसे लिंक पेस्ट किया और ओके करूँगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान का जो वर्ड है वो ब्लू कलर में उसके नीचे अंडरलाइन हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर एक हाइपरलिंक लग चुका है। अब मैं गूगल में आने के साथ अपने इस पेज को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे इस वर्ड पे पाकिस्तान का जो लिंक है वो लगा भी है या नहीं। मैं इस पर आऊँगा, आने के साथ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पाकिस्तान विकीपीडिया वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। जो भी आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर ये आपको उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि वो आपको रिडायरेक्ट करके ले आया है किस पेज के ऊपर, जो आपने पाकिस्तान के ऊपर लिंक लगाया था। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी मेन चीज़ों को अपनी एक्सेल फाइल के अंदर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप इंडिया के बारे में नहीं जानना चाहते, आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि फेस ब्यूटी टिप्स है, फेस BEAUT, फेस ब्यूटी टिप्स। आप चाहते हैं कि कोई फेस की अच्छी सी कोई ब्यूटी टिप्स है, अगर कोई मिलती है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे लगा दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा अपने गूगल क्रोम में और गूगल लिखूँगा। ठीक है, मैं गूगल में लिख लेता हूँ फेस BAUT, फेस ब्यूटी टिप्स। मैं इस पर लिखूँगा। फेस ब्यूटी टिप्स को लिखने के बाद
आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फेस ब्यूटी टिप्स को सर्च करूँगा, सर्च करने के साथ मेरे पास काफ़ी सारे लिंक्स आएंगे एक पेज के ऊपर। आप ज़रा चेक करें, ये फेस ब्यूटी टिप्स नंबर 1, फेस ब्यूटी टिप नंबर 2, 3, 4, 5, इनका हर एक का एक लिंक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पहली वाली साइट अच्छी नहीं लगी, मुझे ये दूसरी वाली साइट अच्छी, दूसरा वाला लिंक अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप चेक करेंगे जैसे ही ये लिंक ओपन होगा तो इसका एक लिंक है, ठीक है, इसका एक हाइपर लिंक है जो कि इसको मिला हुआ है। मैं इस वाले लिंक को उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा और अपनी एक्सेल फाइल में आऊँगा, इस वाले फेस ब्यूटी टिप्स के ऊपर कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा और आप चेक कर सकते हैं कि एड्रेस वाले में आकर इसको पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो वो फेस ब्यूटी टिप्स के ऊपर आपका हाइपर लिंक लग चुका है। इसी तरीके से सिंपल आप ईरान पे लगा सकते हैं, गूगल पे। लाजमी नहीं है कि आपने वो लिंक गूगल से ही जाकर उठाना। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है गूगल का जो यूआरएल होता है वो www.google.com होता है, तो आप सिंपल कंट्रोल के का बटन दबाएं, यहाँ पर लिखें www.google.com, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिंपल, इसके ऊपर भी लिंक लिख गया। जब भी आप इसको ओपन करेंगे google.com को, तो आपके सामने गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखें वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो तो ये अगर जिन लोगों को नहीं मालूम तो वो गूगल से सर्च करके भी आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सर अरसलान कोर्स एक्सेल, मैं एक्सेल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है, ठीक है। अगर आप कुछ लोग चाहते हैं कि वो सर अरसलान एक्सेल कोर्स की लिस्ट पर क्लिक करें तो उनके सर अरसलान के सारे लेक्चर आ जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो MS वर्ड की कराना चाहते हैं या यूट्यूब कोर्स का लिंक यहाँ पर अपने पास एक्सेल में रखना चाहते हैं, या किसी और बंदे का यूट्यूब चैनल का लिखना चाहते हैं या वेबसाइट का, या कोई भी इंफॉर्मेशन चीज़ आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, फॉर एग्जांपल आप मेरा रखना चाहते हैं सर अरसलान एक्सेल कोर्स की पूरी लिस्ट आ जाए मेरे पास, ठीक है, क्लिक करने से। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप आएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब में जैसे आपने यूट्यूब लिखा, यूट्यूब में लिखना है, आप जो सर्च बार होगी, सर्च बार में आप लिखेंगे सर अरसलान, सर ARSALAN, सर अरसलान। आप जैसे ही सर अरसलान लिखेंगे तो सबसे पहले मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा फ्रंट। पहले आप इस पर क्लिक करेंगे सर अरसलान पे। जैसे ही आपने सर अरसलान पे क्लिक किया, फिर आप इसमें आएंगे प्लेलिस्ट में, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास 3 प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू, दूसरी आपके पास यूट्यूब फुल कोर्स इन उर्दू और तीसरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हमें MS एक्सेल की सिर्फ चाहिए, बाकी की अपनी। अभी इस पे देखें MS एक्सेल की कितनी वीडियोस हैं, 45 वीडियोस अभी तक हो चुकी हैं। तो मैं इस पे करूंगा व्यू फिल लिस्ट पे। जैसे मैं व्यू फिल लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे MS एक्सेल के सारे लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस लिंक को, ये जिसके ऊपर देखें एक लिंक आपको मिल गया, मैं इस लिंक को क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं और अपने सर अरसलान एक्सेल कोर्स के अंदर कंट्रोल के दबाऊंगा तो मेरे पास ये एड्रेस बार ओपन हो जाएगी। मैं इस पर कंट्रोल V कर दूंगा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे सर अरसलान के ऊपर एक्सेल जो कोर्स की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आप डायरेक्ट आप सर अरसलान के जो एक्सेल कोर्स वाला लिंक है उसके ऊपर जाएंगे, जिसमें सर अरसलान की डायरेक्ट एक्सेल कोर्स के लिंक आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखें आपने उस लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। देखें क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 सारी की सारी क्लासें इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएंगी। अब हम इसी तरीके से वर्ड वाला भी लगा सकते हैं अगर आप वर्ड वाला लगाना चाहते हैं। लेकिन अब देखें जी, पहले मैंने आपको जो लिंक लगाने का तरीका समझाया था वो मैंने कंट्रोल के साथ बताया था। कंट्रोल के आप दबाएंगे तो वो बॉक्स ओपन होगा। अब हम थोड़ा सा दूसरा तरीका सीखते हैं। सबसे पहले मुझे लिंक लगाना है सर अरसलान वर्ड कोर्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने सर अरसलान वर्ड कोर्स पे अगर लिंक लगाना है तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब पर आकर लिख लेता हूँ सर अरसलान लिखा तो मेरे पास ये वाला मेरा चैनल आ चुका है। मैं इस पर क्लिक मारता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक मारा, क्लिक मारने के साथ मैं अपनी प्लेलिस्ट में आऊँगा। सबसे पहले वो लिंक फाइंड करूंगा जो मुझे लगाना है। मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल वर्ड कोर्स का, तो ये आप देखें व्यू फुल प्लेलिस्ट में वर्ड वाली जितनी भी इसमें वीडियोस है मेरी वो इस लिस्ट में आती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे MS वर्ड की जितनी भी वीडियोस हैं वो सामने आ चुकी है। ये आप ऊपर वाला जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। फिर आप अपनी एक्सेल की शीट में आएंगे। शीट में आने के साथ सर अरसलान वर्ड कोर्स के ऊपर पहले हम कंट्रोल के करे थे, अभी अगर आप कंट्रोल के करेंगे तब भी लग जाएगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड सिखाऊंगा लगाने का। इसके 3 मेथड होते हैं लिंक लगाने के। अब हम इस वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे आपके पास आ रहा होगा लिंक। ये देखें आपके पास लिंक आ रहा है। अब इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट कुछ लोगों के पास जिनके पास ओल्ड वर्जन है उनके पास इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं इस लिंक पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वही बॉक्स जो हमने कंट्रोल के से ओपन किया था वही बॉक्स आपके सामने आ चुका है। आप इस पर क्लिक करके ये आपने ओके किया और इसको आप ओके कर देंगे तो आपके पास इंसर्ट लिंक में सर अरसलान का जो वर्ड कोर्स है वो भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से यूट्यूब वाला कोर्स लगाना चाहते हैं।
सर अरसलान का जो यूट्यूब का कोर्स चल रहा है भाई, उसका लिंक भी मेरे पास सेफ हो, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? उसके लिए ये तरीक़ेकार है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आएंगे। अब ये देखें, अब मेरे पास यूट्यूब अर्निंग फुल कोर्स की ये मेरी लिस्ट पड़ी हुई है। आप इसको यहाँ पर आकर तमाम यूट्यूब अर्निंग कोर्स की जो वीडियोज़ है वो ये है, आप इसको पूरे लिंक को कॉपी करके अपने एक्सेल की फाइल में इस पर आकर मैंने आपको क्या सिखाया था, राइट क्लिक करके लिंक में आने के साथ इंसर्ट लिंक करेंगे और यहाँ पर आकर आप लिंक लगा देंगे। ओके, तो आप ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका इस नाम के ऊपर भी लिंक लग चुका है। अब फ्रेंड्स, हमने दो तरीके सीखे। एक तरीका सीखा हमने कंट्रोल के, दूसरा हमने सीखा माउस की राइट क्लिक से अगर आपने लिंक लगाना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ। लाजमी नहीं है कि आपने पूरी लिस्ट रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर वाइज रखना चाहते हैं, या आप किसी यूट्यूब पे आपको किसी के लेक्चर पसंद आ रहे हैं, या वेबसाइट पे आपको किसी की पोस्ट पसंद आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर अरसलान एक्सेल एडवांस कोर्स लिस्ट। ठीक है, मैं एक्सेल एडवांस कोर्स लिस्ट अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं, या कोई भी आप किसी भी यूट्यूब पर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने व्यू एक्सेल की जितनी भी मैं अपनी लिस्ट है उसको ओपन करूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अब यहाँ पर इसके टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये था हाउ टू यूज़, मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार। ठीक है, मेरी वीडियो ओपन हो चुकी है। अब जो मेरी वीडियो ओपन हुई है ना, अब आप चेक करें, इसका ये टाइटल है। मैं इसको यहाँ से इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, हाउ क्लास नंबर। मैंने इस टाइटल को कॉपी करके अपने कहाँ रख लिया, एमएस वर्ड में रख लिया। यहाँ पर मैं लिख लिया एमएस वर्ड में, इस टाइटल को आकर पेस्ट कर लिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब देखें मेरा टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन मेरा लिंक नहीं आया। लिंक क्यों नहीं आया? क्योंकि लिंक मैंने इंसर्ट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखें जी वीडियो के ऊपर एक तो लिंक आ रहा है, आप इस लिंक को भी लगा सकते हैं। अगर आप छोटा लिंक लगाना चाहते हैं तो हर वीडियो के डाउन में एक शेयर का ऑप्शन आता है। जैसे आप शेयर करेंगे तो इसके सामने आपको लिखा हुआ है, ये आपको लिंक में दे दिया इसने, आप इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे, आप एमएस वर्ड में आए, अपने इस लिंक पर क्लिक करें, कंट्रोल के दबाएं। कंट्रोल के जरिए से वही सेम फॉर्म तरीका एड्रेस में आकर कंट्रोल वी करेंगे और ओके करेंगे, तो जो आपका लिंक है वो बआसानी तौर पर लग जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर भी लिंक क्या है, लगा लिया बआसानी तौर पर। ठीक है, अब अगर आप दूसरी क्लास नंबर 2 पे लगाना चाहते हैं तो मैं अब आपको दूसरा तरीका बताऊंगा लिंक लगाने का, यानी कि तरीका नंबर 3 हम सीखेंगे कि आपने लिंक किस तरीके से लगाना है। अभी तक हमने कंट्रोल के की कमांड से सीखा, फिर हमने राइट क्लिक करके इंसर्ट लिंक के जरिए से सीखा। अब हम इनसाइड के टैब से जाकर लिंक को लगाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लास नंबर 2 थी, ये देखिए राइट साइड पे मेरी आ रही है क्लास नंबर 2। मैं इस क्लास नंबर 2 पर आता हूँ, मैं इसका लिंक को हेलो, ठीक है, सेव किया। अब ये मेरा जो मेरा टॉपिक था, मैंने इस टॉपिक को अपने टाइटल को कॉपी कर लिया पूरे को। मैं इसके जो है सेव करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार इसकी ना वीडियो पे ना जाना पड़े। जब जस्ट अपनी एक्सेल की फाइल में क्लिक करूँ तो विद इन 1 मिनट मुझे ये उस वीडियो पे डायरेक्ट ले जाए। अब ये वाला लिंक था, मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, लिंक लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक किया, शेयर के बटन के साथ मैं इस पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के साथ अब आप देख सकते हैं फेसबुक के सिर्फ कॉपी करने के साथ शेयर डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, स्टम्बल अपॉन, काफ़ी सारी जगहों पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के साथ मैं आऊँगा इस वाले अपने टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, इनसाइड के टैब में आऊँगा। इनसाइड के टैब में आने के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक जगह पर लिखा हुआ लिंक। ठीक है, जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के साथ आप इनसाइड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, वही जो आपने कंट्रोल के से ओपन किया था। यहाँ पर आने के साथ कंट्रोल वी करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका लिंक जो है वो लग चुका है। इसी तरीके से आप 10 क्लासों का, 50 क्लासों का, जितनी भी क्लासों का लिंक रखना चाहें लग सकते हैं। पूरी लिस्ट बनाकर लोगों को सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक अपना काम सेव कर सकते हैं। अपनी स्टडी से रिलेटेड आप लिंक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बायो से रिलेटेड बनाता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड बनाता है, कोई जिससे मर्जी, जिसकी जो फील्ड है उससे उस फील्ड से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन लिंक अपने पास एक ही फाइल में सेव कर सकता है। फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा कि हमने किसी भी वर्ड पर जो लिंक है उसको इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि हमने किसी भी लिंक को एडिट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप गलत लिंक इंसर्ट कर जाते हैं, जैसे ये ईरान था। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिंक में आकर कोई भी लिंक इंसर्ट कर देता हूँ, www.iran.com। ठीक है, ये हम गलत लिंक इंसर्ट कर गए। ठीक है, ये देखिए इस पर लिंक तो आ गया लेकिन ये कोई चीज़ खोलेगा नहीं, गलत करेगा। उसका रीज़न ये कि ये लिंक हमने गलत एडजस्ट कर दिया है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक मारूंगा, राइट क्लिक करूंगा और एडिड हाइपर लिंक। अब देखेंगे एडिड हाइपर लिंक पर मैं क्लिक करके मेरा जो भी ठीक लिंक होगा इंटर करके www. जो भी मेरा राइट लिंक है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और उसको ओके कर दूंगा तो जो मेरा राइट लिंक है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप किसी लिंक को रिमूव करना चाहते हैं, आपने लिंक लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो मेरा लिंक है google.com वाला,
इसके ऊपर से जो मेरा लिंक है ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रिमूव का जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करूंगा। जैसे इसको मैं रिमूव करूंगा तो आप देखेंगे google.com के ऊपर से लिंक जो है वो रिमूव हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमने लिंक को लगाना भी सीखा, लिंक को एडिट करना भी सीखा और लिंक को रिमूव करना भी सीखा। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी पिक्चर के ऊपर लिंक लगाना है तो वो कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल से कोई भी पिक्चर निकाली, ठीक है, गूगल से कोई पिक्चर निकाली, मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस पिक्चर पे क्लिक करूँ तो मेरा लिंक, मेरी वो वेबसाइट ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर कुछ एक दो इमेजेस इंसर्ट करता हूँ। मैं इंसर्ट में आया, इलिस्ट्रेशन, पिक्चर में आऊँगा, मैंने अपने MS वर्ड में पिक्चर, जैसे मैंने पाकिस्तान का फ्लैग रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इस पाकिस्तान के फ्लैग को इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो मेरे पास MS एक्सेल में आ चुका है। मैं इसको छोटा और बड़ा करके इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे कितना फ्लैग चाहिए। मैंने इस फ्लैग को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ एक पिक्चर और ले आया ताकि मैं दो पिक्चर्स पे आपको काम करके दिखाऊं। इस तरीके से मैंने एक पिक्चर और ले आनी, तो इंसर्ट, इलिस्ट्रेशन, पिक्चर पे क्लिक करूंगा। पिक्चर में ये इंडिया की पिक्चर थी, मैं इसको भी लेकर आ गया। अब आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान दो पिक्चर्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम क्लिक करें पाकिस्तान पे या हम क्लिक करें इंडिया पे, तो इंडिया पे क्लिक करें तो इंडिया की जो वेबसाइट है वो खुले जो हमने इस पे लगाया है, और पाकिस्तान पे क्लिक करें तो पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो ओपन हो। अब इसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पाकिस्तान का फ्लैग था और ये मेरा इंडिया फ्लैग था। अगर मैं गूगल में आता हूँ, मैं गूगल में लिखता हूँ पाकिस्तानी फ्लैग, अब मुझे इसके रिलेटेड लिंक चाहिए, PAKIST यानी पाकिस्तानी FLAG फ्लैग लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान चेक करें, विकीपीडिया का अच्छा लिंक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करने के साथ मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया, आप चेक कर सकते हैं ऊपर। अब मैं इसको अपने MS एक्सेल में लगाना चाहता हूँ तो पाकिस्तान पे आऊँगा, वही सेम मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल K का बटन, पहले मैंने इमेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल K का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे वही हाइपर लिंक का ऑप्शन मिल गया। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके करके ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो लिंक है वो लग चुका है। मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो आप देखें इस इमेज के नीचे एक लिंक आ रहा है, https://wikipedia.org, ये लिंक। इसी तरीके से मैं इंडिया फ्लैग पे भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिया का चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इंडियन फ्लैग, इंडियन FLAG। तो आप अपने इंफॉर्मेशन लिंक इमेज की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में, ये देखें मैंने लिंक को ओपन किया और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर आऊँगा अपने MS एक्सेल में और इस इमेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप लिंक में जाकर इंसर्ट लिंक भी लगा सकते हैं, या आप कंट्रोल K कर सकते हैं, या आप इंसर्ट के टैब से, तीनों तरीके से इसके ऊपर लिंक लग जाएगा। मैं इस पर लिंक लगा लेता हूँ, ओके। अब मैं इसको बाहर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर लिंक आ जाए। अब फ्रेंड्स देखें, सिंपल सी बात है, आपने लिंक लगाया, जैसे ही आप, मैं जो गूगल क्रोम का जो टैब है मैं इसको प्रॉपर क्लोज कर सकता हूँ ताकि कोई मेरा लिंक पहले से खुला हुआ ना। आप चेक कर सकते हैं मेरा कोई भी लिंक पहले से नहीं खुला हुआ। मैं जस्ट अपनी एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान की इमेज पे क्लिक करूंगा तो वो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाली वेबसाइट विकीपीडिया की ओपन कर देगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर वो जो आपकी वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। उसने विकीपीडिया की वेबसाइट जो है आपके डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र आपने सेट किया हुआ है उसके अंदर उसने खोल दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इंडिया वाली ओपन करना चाहूँ, ये देखें इंडिया पे क्लिक करूँगा तो इंडिया की जो वेबसाइट है वो इसने खोल दी, फ्लैग वाली, फ्लैग ऑफ इंडिया की वेबसाइट इसने खोल दी। अब इसी तरीके से मैं अपने चेक कर सकते हैं, मैं अपनी क्लास नंबर 2 ओपन करना चाहूँ, हाउ टू यूज सम फार्मूला इन एक्सेल इन उर्दू, जो मैंने बनाई थी, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो यूट्यूब पर मेरी MS एक्सेल की जो क्लास नंबर 3 है वो उसको ओपन कर देगा। ये आप चेक कर सकते हैं MS एक्सेल की क्लास नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ओपन कर दी। तो दोस्तों सबसे अब इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप फेस ब्यूटी टिप्स वाली वेबसाइट अपनी ओपन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट विद इन 1 क्लिक आपकी जो फेस ब्यूटी की वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो इसका लिंक आपने लगाया था किसी भी ब्यूटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास और इम्पॉर्टेंट क्लास हाउ टू इंसर्ट हाइपर लिंक समझ आई होगी। अब आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आप या तो मेरे कोर्स लिस्ट बनाकर उस पर लिंक लगाएं या कोई भी जो आपकी हेल्पफुल डाटा है आप उस पर बनाकर लिंक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।